किसान पक्ष में आप सभी का स्वागत है। 16 फरवरी को राकेश टिकैत ने किसानों के नाम पर एक बार और भारत बंद का आह्वान किया है। और राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, मजदूरों की समस्या और जो अग्निवीर है और उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहले राकेश टिकैत से हमारा अनुरोध है कि वो कब तक किसानों को और देश की जनता को बरगलाएंगे। वो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि देश में अव्यवस्था फैलाकर और वो अपना स्वार्थ हित करने के लिए और सरकार पर और विपक्ष से सौदेबाजी करके कहाँ से कितना पैसा मिलेगा, यही उद्देश्य है। इसने पहले भी किसानों के नाम पे विपक्ष की चाहे सौदेबाजी करी, चुनाव में मुलायम सिंह के लड़के के साथ समाजवादी से करी, ममता बनर्जी से बंगाल में करी और हरियाणा और दूसरी जगह भी इन्होंने कोशिश की राजनीतिक सौदेबाजी की। अब जो एमएसपी की बात है, जब ये कमेटी बनी थी वो किस हमारी या देश की मांग के कारण नहीं थी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी और जो दिल्ली का आंदोलन है उसने एक बार भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया था। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 3 किसानों को भी मनोनीत किया गया था। और राकेश टिकैत क्योंकि ये किसानों की समस्या के लिए नहीं लड़ रहा है, ये तो अपने आंदोलन के लोगों को गुमराह करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए इन्होंने उसका बायकाट कर दिया, उससे बाहर चले गए। और एमएसपी की कमेटी भी आज भी काम कर रही है किसानों के हित के लिए, किसानों की उपज के लिए दाम कैसे मिलेगा उस पे काम कर रही है। और ये एमएसपी के नाम पे एक बार वाहियात जो तर्कबाजी कर रहे हैं, तो आप उस कमेटी में क्यों नहीं शामिल हुए? उसमें जाके कोई भी आंदोलन आखिर में वो टेबल पे जाके समाधान हो। ये टेबल पे नहीं गए, इन्होंने आंदोलन के जरिए ये एक दुकानदारी है भारतीय किसान यूनियन के इन्होंने चलाई हुई है। पहले इनके पिताजी ने राजनीति, आप एक ही बात बताओ, किसानों के सामने एक बात रखो कि जो 1984 में महेंद्र सिंह टिकैत को बनियान खाप ने 20 बीघे गिफ्ट में दी थी, उसके बाद आज हजारों एकड़ का मालिक, 4 प्रदेशों की प्रॉपर्टी का मालिक, पेट्रोल पंप मिल का, इसका मालिक राकेश टिकैत कैसे बना? ये फार्मूला किसानों को बता दे। किसान आज आत्म कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहा है और राकेश टिकैत का पूरा परिवार वो इसी बात में चला हुआ है कि वो कैसे आंदोलन के नाम पे, किसानों के नाम पे अपनी सौदेबाजी करे और अपनी दुकानदारी चलाए, पैसे करे। इसी तरह इनके गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, उसने कहा कि मैं तो राजनीतिक हूं। अब राजनीति के या आपने एक्सरसाइज कर लिया है। इन्हें शुगर मिल का चुनाव लड़ा, उसमें जमानत जब्त होगी। विधायक का चुनाव लिया 2 बार, उसमें जमानत होगी। लोकसभा कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा, उसमें जमानत होगी। राज्यपाल ने पंजाब में कुछ चुनाव लड़ा, 80 के 80 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। किसानों की लड़ाई किसान मुद्दों पे है, ना कि राजनीति। राजनीति करने वाले बहुत है, राजनीति कर लें, लेकिन जो किसान के मुद्दों को आगे रख के जो राजनीति कर रहे, सौदेबाजी कर रहे हैं, वो एक बार फिर किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति। 750 किसान जो मारे गए उसके गुनाहगार कौन है? उनके गुनाहगार है संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता। उन्होंने किसानों की बात ही नहीं कही। उसमें साफ हो गया, दर्शन पाल एकदम से पता है कि वो नक्सलाइट है, वो चाइना से उसके मिले हुए हैं,
वो सारी की सारी देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए दिल्ली के रावतर उसकी जीत जीत कह रहे। क्या जीत हुई बताओ? उस आंदोलन में क्या फैसला हुआ? क्या कोई जीत मिली? उसको बरगला के उन्होंने करोड़ों रुपए के विदेशों से फंडिंग आई और 750 किसानों में 1 रुपया भी इन्होंने नहीं दिया, जबकि उन्होंने अपनी जेब के अंदर भर लिया और अपने कर लिया। उन्होंने 750 किसानों को 1 रुपया नहीं दिया, जबकि सरकार ने दिया। जबकि सरकार ने कोई गोली नहीं चलाई, लाठी नहीं चलाई। वो जो किसानों के कारण, किसानों की परेशानी के कारण वो मारे गए। इसलिए हमारा है कि अब इनके बरगलाने वाले नहीं है किसान, इनके कोई चेता नहीं होंगे। आप करो कि किसान मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ो। ये राजनीति तथा कथित किसान नेता राजनीति करने वाले, इनके खिलाफ आप अपनी लड़ाई शुरू करो और अपनी मांगे रखो, लेकिन इस तरह के बरगलाने वालों से सावधान रहे। जय जवान जय किसान।